नमस्ते। गिरफ्तारी, अरेस्ट, ये शब्द हम सब ने सुने हैं, है ना? लेकिन क्या हम जानते हैं कि इसके पीछे के नियम क्या हैं? और सबसे जरूरी सवाल, बिना वारंट के गिरफ्तारी कब हो सकती है? ये एक ऐसी जानकारी है जो हर नागरिक के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो चलिए सीधा इसी सवाल से शुरू करते हैं। क्या पुलिस किसी को भी बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है? देखिए, अगर सीधे सीधे कहें तो इसका जवाब है नहीं। आमतौर पर ऐसा नहीं हो सकता। कानून साफ कहता है कि किसी को भी अरेस्ट करने के लिए पुलिस के पास कोर्ट से जारी किया हुआ वारंट होना ही चाहिए। ये एक बेसिक रूल है। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर नियम का कोई ना कोई अपवाद भी होता है, एक एक्सेप्शन। और यहां पर वो बड़ा एक्सेप्शन है सीआरपीसी यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का सेक्शन 41। तो सवाल उठता है कि ये सेक्शन 41 आखिर है क्या? देखिए, असल में ये सेक्शन पुलिस को कुछ खास एकदम तयशुदा सिचुएशंस में बिना वारंट के अरेस्ट करने की पावर देता है। लेकिन वो सिचुएशंस हैं क्या, ये समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए देखते हैं कि वो शर्तें क्या हैं। पहली बात, मामला एक गंभीर संज्ञेय अपराध का होना चाहिए, और वो भी ऐसा जिसमें 7 साल या उससे ज्यादा की सजा हो सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुलिस के पास पक्की जानकारी या एक वाजिब शक होना चाहिए कि वो व्यक्ति या तो भाग जाएगा या सबूत मिटा देगा या फिर जांच में सहयोग नहीं करेगा। इनमें से कुछ होना जरूरी है। अभी अभी हमने एक शब्द इस्तेमाल किया, संज्ञेय अपराध या कॉग्निजेबल ऑफेंस। ये शब्द बहुत जरूरी है। सच पूछिए तो सारा खेल इसी का है। तो आखिर ये होता क्या है, चलिए समझते हैं। देखिए, कानून में अपराधों को मोटा मोटा 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक तरफ है संज्ञेय अपराध, मतलब सीरियस क्राइम्स जैसे मर्डर, डकैती, चोरी। इनमें पुलिस को पावर है कि वो बिना वारंट के एक्शन ले सकती है, जांच शुरू कर सकती है और गिरफ्तार भी कर सकती है। दूसरी तरफ है गैर संज्ञेय अपराध। ये कम गंभीर माने जाते हैं, जैसे मामूली मारपीट या किसी की मानहानि करना। इन मामलों में पुलिस बिना कोर्ट के वारंट के किसी को हाथ भी नहीं लगा सकती। अच्छा, तो ये तो हो गई पुलिस की पावर की बात। लेकिन अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। एक नागरिक के क्या अधिकार हैं अगर उसे गिरफ्तार किया जाता है? यह जानना सबके लिए बहुत बहुत जरूरी है। कानून कुछ बहुत ही फंडामेंटल राइट्स देता है। सबसे पहला, जैसे ही किसी को गिरफ्तार किया जाता है, उसे फौरन गिरफ्तारी की वजह बताने का अधिकार है। दूसरा, वो अपनी पसंद के किसी भी वकील से बात कर सकता है, सलाह ले सकता है। तीसरा और बहुत जरूरी, 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही होगा। और हां, अगर अपराध जमानती है तो जमानत मांगना भी उसका अधिकार है। ये जो 24 घंटे वाला नियम है ना, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका मतलब है कि पुलिस किसी को भी गिरफ्तार करके 24 घंटे से ज्यादा अपनी हिरासत में नहीं रख सकती। हाँ, इसमें आने जाने का टाइम शामिल नहीं होता, लेकिन 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना ही पड़ेगा। ये एक तरह का लीगल सेफ्टी गार्ड है, ताकि पावर का गलत इस्तेमाल ना हो। तो ठीक है, हमने काफी कुछ समझा। अब इस पूरी बातचीत के जो सबसे जरूरी पॉइंट्स हैं, उन्हें एक बार फटाफट से दिमाग में बिठा लेते हैं। सबसे जरूरी बात जो याद रखनी है वो ये है कि पुलिस की बिना वारंट के गिरफ्तारी की पावर सिर्फ और सिर्फ गंभीर यानी संज्ञेय अपराधों के लिए है। बस किसी भी छोटे मोटे या गैर संज्ञेय मामले में वारंट के बिना गिरफ्तारी हो ही नहीं सकती। और आखिर में इस पूरी चर्चा का जो निचोड़ है वो ये है कि हर नागरिक को अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में पता होना ही चाहिए। ये बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह की गैर कानूनी गिरफ्तारी से बचा जा सके। देखिए, अपने अधिकारों को जानना सिर्फ एक अधिकार नहीं है, ये अपनी सुरक्षा का एक बहुत बड़ा जरिया भी है।